जो उठ नहीं सकता, अगर ये झूठा पे है उसे जो उठ नहीं सकता। ये दावा है हमारा, आके इसको आजमा लीजिए। ये दावा है हमारा, आके इसको आजमा लीजिए। मसीह में जो भी है उसका कभी दिल दुख नहीं सकता, मसीह में जो भी है उसका कभी दिल दुख नहीं सकता। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु ही जिताता है हमें अक्सर। खुदा का बेटा यीशु ही जिताता है हमें अक्सर। खुदा का बेटा यीशु ही जिताता है हमें अक्सर। खुदा का बेटा यीशु ही जिताता है हमें अक्सर। खुदा का बेटा यीशु ही जिताता है हमें अक्सर। मुसीबत में से छुटकारा, मुसीबत में से छुटकारा दिलाता है हमें अक्सर। मुसीबत में से छुटकारा दिलाता है हमें अक्सर। मुसीबत में से छुटकारा दिलाता है हमें अक्सर। फजल यीशु का काफी है, जो मिलता है लाचारी में। फजल यीशु का काफी है, जो मिलता है लाचारी में। बाइबल कहती है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं का घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। फजल यीशु का काफी है, जो मिलता है लाचारी में। जो कमजोरी में ताकतवर, जो कमजोरी में ताकतवर बनाता है हमें अक्सर। जो कमजोरी में ताकतवर बनाता है हमें अक्सर। जो कमजोरी में ताकतवर बनाता है हमें अक्सर। जो कमजोरी में
हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती हैं, हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती हैं, हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती हैं, बेउम्मीदी में उम्मीदें, बेउम्मीदी में उम्मीदें दिखाता है हमें अक्सर, बेउम्मीदी में उम्मीदें दिखाता है हमें अक्सर, बेउम्मीदी में उम्मीदें दिखाता है हमें अक्सर। उन दिनों में एक राजा ऐसा बीमार हुआ कि मरने पर था, और एक भविष्यद्वक्ता ने आकर उससे कहा, तुझे जो कुछ कहना है अपने घर वालों से कह दे, तू मर जाएगा, यकीनन नहीं बचेगा। तब वो राजा अपने घर में गया और अपने मुंह को दीवार की ओर मुंह करके खुदा से दुआ करता हुआ और ये कहता हुआ, याद कर कि मैंने तेरे साथ साथ चलने की कोशिश करी है, दीवार की ओर मुंह करके बिलख बिलख के रोने लगा। वो नबी जो उससे ये कह कर गया था, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, अभी बाजार के चौक तक भी नहीं पहुंचा था कि खुदा की रूह ने उससे फिर कहा, लौट कर मेरे दास के पास जा, उसी राजा के पास जा और उस प्रधान से कहे, अब तू नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने तेरे आंसू देखे हैं और मैंने तेरी दुआओं को सुन लिया है। देख, मैं तेरी उम्र में अब 15 साल बढ़ा देता हूँ। जब वो 15 साल उम्र पा चुका होगा और जब 15 साल उसको जी चुका होगा, तब लोगों ने उससे पूछा होगा, भाई क्या करा था तूने, क्या करा था, कैसे ये उम्र बढ़ गई, अरे कैसे तुझे खुदा ने उम्र की सौगात दे दी, कौन सी कोशिश करी थी तूने? तब वो यही बोला होगा, हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती हैं, हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती हैं, बेउम्मीदी में उम्मीदें, बेउम्मीदी में उम्मीदें दिखाता है हमें अक्सर, बेउम्मीदी में उम्मीदें दिखाता है हमें अक्सर, बेउम्मीदी और एक जगह पर एक कुंड था। उस कुंड के आसपास बहुत से लोग मरीज पड़े रहते थे, इस बात की उम्मीद में कि खुदा की तरफ से एक फरिश्ता आता था, उस कुंड के पानी को हिलाता था और जो कोई उसमें पहले कूद जाता था वो अच्छा हो जाता था। वहाँ पर 38 साल से बीमार एक आदमी पड़ा हुआ था। वो जब तक घिसट घिसट के कुंड के पास जाता था, तब तक उससे पहले कोई दूसरा वहाँ पर कूद जाता था और अच्छा हो जाता था। प्रभु
प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर गए और उस 38 बरस से बीमार हुए व्यक्ति से पूछने लगे, क्या तू अच्छा होना चाहता है? वो व्यक्ति बोला, अरे मेरे पास तो कोई मददगार भी नहीं है जो मुझे कुंड के पानी तक ले जाए। यीशु मसीह ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। वो व्यक्ति जो 38 साल से वहां पर बीमारी में पड़ा हुआ था, एक पल में अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जब वो उन मरीजों के बीच में चल रहा होगा, जब वो अपने घर पहुंचा होगा, अपने कस्बे में पहुंचा होगा, अपने लोगों में पहुंचा होगा, क्या लोग जब उससे पूछ रहे होंगे, क्या तू पानी में कूदा, तू कैसे सही हुआ? अरे वो यकीनन यही कह रहा होगा, मैं तो 38 साल से कोशिश कर रहा था, मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे एक पल में चंगाई दे दी। हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती हैं, हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती हैं, बेउम्मीदी मारा हुआ आया यीशु मसीह के पास। वो अपने आप नहीं लाया था, बल्कि कुछ लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था 4 लोगों से उठवा कर लेकर आए और यीशु मसीह एक शहर में एक घर में बैठा हुआ परमेश्वर के राज्य की कथा सुना रहा था। जब दरवाजे पर बहुत भीड़ देखी तब लाने वालों ने कोशिश करी, उन्होंने उस छत को खोला जिसके नीचे यीशु मसीह बैठा था और उस छत से उस बीमार को चरपाई पे लिटा कर उतार दिया। यीशु मसीह ने उन लोगों के विश्वास को जो उसे लेकर आए थे देखकर उस झोले के मारे से कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। जब लोगों ने कहा ये कौन है जो गुनाह माफ करता है, तब यीशु मसीह ने कहा, क्या ये चंगा कह देना आसान है या माफ करना कह देना आसान है? मैंने इसलिए कहा ताकि तुम्हें पता चले कि खुदावंद को, यीशु मसीह को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी अधिकार है। और उसने कहा, जा अपनी खाट उठा और चल फिर। जब वो व्यक्ति जो 4 इंसानों से लाया गया था, चरपाई से लटकाया गया था, अपनी चरपाई उठाकर चलता फिरता निकला होगा और अपने गली मोहल्लों में पहुंचा होगा, अरे उसकी आंखें शुक्रगुजारी के आंसुओं से भरी होंगी, उसके मुंह से शुक्रगुजारी की आवाज निकल रही होगी। यकीनन लोग उससे पूछ रहे होंगे, ये कैसे हो गया, तूने क्या कोशिश करी, अरे क्या हो गया तुझे? उसने कहा होगा, उसने यही कहा होगा, हमारी कोशिशें सब काम करना छोड़ देती है, हमारी कोशिशें सब काम करना छोड़ देती है, बेउम्मीदी
से एक मुर्दे की अर्थी जा रही होगी, एक मुर्दे की अर्थी जा रही होगी, कैसा नजारा होगा। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस शहर में आ रहे होंगे। वो लड़का जो मुर्दा हो चुका था, जवान था, एक विधवा का इकलौता बेटा था, वो विधवा बेतहाशा रो रही थी। उस विधवा ने कोई यीशु मसीह से दुआ नहीं करी, कोई रिक्वेस्ट नहीं करा, कोई निवेदन नहीं करा, ना ही मुर्दे ने कुछ कहा। यीशु मसीह ने उस विधवा के आंसुओं को देखकर उस पर तरस खाया और जो अर्थी को उठाए हुए थे उन लोगों से कहा, इस अर्थी को रोक दो, इस मुर्दे को रोक दो। और उन्होंने उस मुर्दे से, जो मुर्दा हालत में अर्थी पर लेटा था, उससे कहा, आए जवान उठ। और वो मुर्दा जिंदा होकर उठ गया और यीशु मसीह ने उस मुर्दे से जिंदे हुए व्यक्ति को उस विधवा को दे दिया और कहा, जा जा। जब वो विधवा जो अपने मुर्दे बेटे को अर्थी में लेकर अपने घर से निकली होगी, अब अपने जिंदा हुए बेटे को लेकर घर में घुसी होगी। अरे घर का माहौल जो रोने पीटने का था, जो आंसू और सिसकी का था, अब खुशियों का बन गया होगा। लोगों ने सुनकर अरे उस घर के आगे मेला लगा लिया होगा। उन्होंने कहा होगा, क्या करा था तुमने, कैसे बेटा जिंदा हो गया, कौन आया था, क्या मांगा था तुमने, क्या कोशिश करी थी। विधवा ने कहा होगा, अरे मैं तो नाउम्मीद हो चुकी थी, कौन मुझे खिलाएगा, कौन मेरे खर्चे को उठाएगा, ओ मेरा सहारा कौन होगा, मेरे आंसू कौन पोंछेगा। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे सहारे को उठा लिया, मेरे आंसुओं को पोंछ दिया। हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती है, हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती है, परेशान हैं? आप भी बेउम्मीद हैं? क्या आप वाकई बेरोजगारी से परेशान हैं? क्या वाकई आप संतान के ना होने से परेशान हैं? क्या वाकई आप अपने घर के क्लेश से परेशान हैं? आपके बच्चे आपके बस में नहीं हैं, आपका समाज में नाम नहीं है, कोई आपको मोहब्बत नहीं करता। आज से अपनी कोशिशों को खत्म कर दीजिए, अपनी कोशिश को यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए। फिर देखिए वो अजीब तरीके से आपकी कोशिश में अपनी कोशिश डालकर आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएगा। और आप यकीनन ये कहेंगे, बेशक यही कहेंगे, हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती है, हमारी कोशिशें जब काम करना छोड़ देती है, बेउम्मीदी 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 बेउम्मीदी